बच्चे जो आफ्टर 12th BFSI में अपनी जॉब लगाना चाहते हैं वो कहाँ पे जॉब ले सकते हैं, तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब रोल्स निकलती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं ग्रेजुएट्स के लिए। ये एक ऐसा जॉब रोल है, ये खाली बैंक में ही नहीं पूरे BFSI सेक्टर में निकलता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि मैम हमें BFSI सेक्टर में जॉब्स के बारे में बताइए कि हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमने ग्रेजुएशन करा हुआ है, हमने 12th पास करा हुआ है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, तो इसके लिए हम ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर 12th और ग्रेजुएट्स जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन करी है, या वो बच्चे जो आफ्टर 12th BFSI में अपनी जॉब लगाना चाहते हैं, वो कहाँ पे जॉब ले सकते हैं, कौन कौन से जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जो इन जॉब रोल्स पे हायरिंग करते हैं। तो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस पे बात करेंगे। भाई अगर 21st सेंचुरी की बात करूं, 21st सेंचुरी वो सेंचुरी है जहां पे स्किल्स की बहुत डिमांड है और BFSI टॉप स्किल पे है। अगले 3-4 सालों में आप ये भी देखेंगे कि IT सेक्टर को BFSI सेक्टर ने क्रॉस कर लिया है। ये एक वर्सेटाइल इंडस्ट्री है जहां पे हर तरह के ग्रेजुएट्स, हर स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स, हर स्ट्रीम के 12th पास बच्चों का ये स्वागत करती है, अपनाती है, और आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं आपको बताने वाली हूं ये सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस से है। हम जॉब गारंटी नहीं करवा रहे हैं। मैं आपको आप लोगों की डिमांड पे सिर्फ आपको एजुकेशनल नॉलेज, इंफॉर्मेशनल नॉलेज दूंगी। ये जॉब ढूंढना, इस जॉब में कैसे अप्लाई करना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप naukri.com, लिंक्डइन, इंडीड, बहुत सारी एप्स है जहां से आप ये नौकरियां ढूंढ सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और एजुकेशन देने जा रही हूं ताकि आपका जो करियर पाथ है वो क्लियर हो जाए। आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स हैं वो डाउट्स ना रहे, वो डाउट्स भी पूरे क्लियर हो जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें दो तरह के बैंक्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, एक्सिस बैंक। ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की होल्डिंग होती है। इसके अलग होता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें कि गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है, लाइक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इसमें जो होल्डिंग होती है ये होती है गवर्नमेंट की। तो दो तरह के बैंक्स होते हैं जो अपनी अपनी तरफ से फ्रेशर्स के लिए नई नई जॉब वैकेंसीज लेकर आते हैं। प्राइवेट सेक्टर, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ग्रेजुएशन मतलब कोई भी ग्रेजुएट, BSc, BCom, BA, आपने कुछ भी करा हो, हर तरह के बच्चों का BFSI इंडस्ट्री में स्वागत है, राइट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बैंक है। पब्लिक सेक्टर में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट ही चाहिए। 12th पास बच्चे पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी जॉब रोल्स निकलती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं ग्रेजुएट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए, ये देख लेते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी जो IBPS PO या SBI PO का एग्जाम देके क्लियर होते हैं। दूसरा है क्लर्क, जूनियर एसोसिएट, अगेन IBPS क्लर्क या SBI के क्लर्क के एग्जाम होते हैं। SBI का अलग से एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, PO के लिए, क्लर्क के लिए IBPS अलग होता है, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पेशलिस्ट ऑफिसर IBPS SO के एग्जाम्स देने पड़ते हैं इसके लिए। RBI असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड B, RBI असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड B के RBI के अपने एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स को क्लियर करके आप यहाँ पे ऑफिसर की ग्रेड पे नौकरी ले सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक के रोल्स होते हैं जो IBPS RRB एग्जाम्स के रूप में जाने जाते हैं। IBPS RRB एग्जाम क्लियर करके जो रूरल बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, उसमें आप जॉब ले सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस एंड अलाइड BFSI रोल्स, ये बैंक के थ्रू नहीं होते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होती हैं, जो कि अंडरटेकिंग्स में आती है या फिर जिन पर गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है, जो प्रॉपर बैंक नहीं होती है, वहां पे भी
फ्रेशर्स के लिए इनविटेशन है, फ्रेशर्स वहां पे इनवाइटेड होते हैं, उनके लिए बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती हैं। ये जॉब वैकेंसीज क्या होती है? LIC AAO, LIC का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी इस जॉब रोल के अंदर आता है। NIACLAO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जनरल इंश्योरेंस। नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, नाबार्ड की ग्रेड ए ऑफिसर की जो पोस्ट होती है रूरल और एग्रीकल्चर बैंकिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, इसमें भी ग्रेजुएट्स की डिमांड होती है। इसमें भी जो फ्रेशर्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड वो बैंक होता है, नाबार्ड वो संस्था है जो कि रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फाइनेंस का काम करती है, तो वहां पे भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भाई जॉब की पोस्टिंग क्या है क्या नहीं है ये आपको सर्च करनी पड़ेगी। मेरी नॉलेज में मैंने अभी भी देखा है कि इसकी जो एज लिमिट क्या होती है, इसकी जो एज लिमिट होती है वो 20 से 30 साल जाती है। ठीक है, कई में 20 से 25 हो जाएगी, कई में 26 से 28 हो जाएगी, तो 20 से 30 साल अप्रोक्सली हम मान के चलते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो एक फ्रेशर को 20 से 30 हजार के बिटवीन में सैलरी मिलती है। अगेन ये वेराई करती है कि कौन सा बैंक कौन सी पोस्ट के लिए ऑफर निकाल रहा है, तो वहां पे क्या सैलरी सिस्टम होगा। अगर जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल SBI की, SBI में आपकी सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन RBI में आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक है, राइट। तो इस हिसाब से अलग अलग जो जॉब ऑफर्स होती हैं, अलग अलग बैंक्स होते हैं, उनके हिसाब से सैलरी वेराई करती है। लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर ये सैलरी बनती है। ठीक है, अभी भी अगर मैं देखूं ना तो कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स निकली हुई हैं। IBPS RRB रिक्रूटमेंट, इसमें निकली हुई है 13,217 वैकेंसीज। IBPS क्लर्क, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, इसकी निकली हुई है 10,277 वैकेंसीज। अप्रेंटिसशिप ओपनिंग PSB 2500 वैकेंसीज। पब्लिक सेक्टर बैंक कलेक्टिव हायरिंग प्रोजेक्शन, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हायरिंग प्रोजेक्शन है वो है अप्रोक्सीमेटली 50,000 हायर करना, 50,000 मैन पावर हायर करना इनका प्रोजेक्शन है, जिसमें कि 12,000 तो SBI की ही नौकरियां हैं। ठीक है, तो आप अपने naukri.com प्रोफाइल को अपडेट रखिए, लिंक्डइन को अपडेट रखिए, जॉब ओपनिंग्स में जाइए, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स हैं। हम हमारे चैनल पे भी करेंटली आपके लिए जॉब ओपनिंग्स भर भर के डालते हैं। इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू सीरीज प्रिपरेशन आप देखिए। फाइनेंस वाला भाई आपको 1 in 1 पैकेज है, एक वन स्टॉप शॉप है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। हम भी बहुत भर भर के वैकेंसीज निकालते हैं, फ्री इंटरव्यू की सीरीज चलाते हैं कि भाई जितने हमारे बच्चे हैं जो करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें तैयारी कर सके और वो इंटरव्यू क्लियर कर सके। अगेन यहाँ पे जो पैटर्न होता है, गवर्नमेंट एग्जाम का जो पैटर्न होता है, सेम पैटर्न फॉलो होता है। पहले प्री एग्जाम होता है, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, राइट। तो वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है। ये तो कुछ वैकेंसीज के मैंने खाली नाम बताए हैं, अगर आप अपनी तरफ से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलने वाली है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। जी हाँ, जो बच्चे 12th पास है और इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिए, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास। प्राइवेट सेक्टर बैंक के बहुत सारे ऐसे जॉब रोल्स होते हैं जिसमें कि वो 12th पास मांगते हैं। 12th पास से लेके ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से रोल्स होते हैं? सबसे पहला है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, भर भर के वैकेंसीज निकलती हैं। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, बहुत सारे नाम है इस जॉब रोल के। अगर आपको इस जॉब रोल के बारे में और जानना है तो देखिए फ्री इंटरव्यू सीरीज कस्टमर सर्विस के ऊपर, जो पूरी आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करा के देगी। तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। दूसरी वैकेंसीज आती है सेल्स एग्जीक्यूटिव या रिलेशनशिप एसोसिएट। रिलेशनशिप मैनेजर का जो एक ओहदा होता है, वो ओहदे के लिए भाई सभी पूछते हैं, सभी बच्चे हमसे कमेंट्स कर करके पूछते हैं कि मैम रिलेशनशिप मैनेजर के बारे में बताइए। उसकी भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, कीप वॉचिंग। उसकी भी जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं कराऊंगी आपको। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव के बाद दूसरी ऐसी पोजीशन है जिसमें भर भर के जॉब वैकेंसीज निकलती है। नेक्स्ट है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग असिस्टेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग असिस्टेंट की भी जॉब रोल बहुत निकलती है। कॉल सेंटर टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव,
कॉल सेंटर की भी जॉब्स निकलती हैं, डेटा एंट्री, बैक ऑफिस सपोर्ट। इसके अलावा फील्ड कलेक्शन एग्जीक्यूटिव, ये एक ऐसा जॉब रोल है, फील्ड कलेक्शन एग्जीक्यूटिव। ये खाली बैंक में ही नहीं, पूरे बीएफएसआई सेक्टर में निकलता है, पूरे बीएफएसआई सेक्टर में ये जॉब रोल निकलती है। एटीएम असिस्टेंट, कैश हैंडलिंग स्टाफ, एटीएम में जो कैश भरा जाता है उस कैश के लिए भी यहाँ पे स्टाफ की जरूरत पड़ती है और उसके लिए भी वैकेंसीज निकलती हैं। लोन प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव, कलेक्शन रिकवरी एग्जीक्यूटिव, इसकी भी जॉब रोल है। इंश्योरेंस एजेंट, पीओएसपी, केवाईसी एग्जीक्यूटिव, इन सब की जॉब रोल्स निकलती हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसी जॉब रोल्स है जो खाली बैंकिंग नहीं बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर की भी है, जहां पे उनको 12th पास लोग चाहिए जो इस जॉब रोल के लिए बिल्कुल ही सुटेबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी एज लिमिट पे आते हैं, क्योंकि ये जो जॉब वैकेंसी है 12th पास के लिए है, तो मिनिमम एज होती है इसमें 18 साल। जो भी बच्चे 18 साल के हैं वो भी इन जॉब को सर्च करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मैक्सिमम एज होती है 30 ईयर्स, दैट अगेन डिपेंड टू कंपनी, बैंक्स टू बैंक्स। अलग अलग बैंक्स अपने हिसाब से एज क्राइटेरिया निकालती है, अलग अलग बैंक्स अपने हिसाब से सैलरी निकालती है। सैलरी का भी यही है, अगर आप 12th पास है तो आपको 12 से 18,000 मिलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट करे हुए हैं, फ्रेशर है, तो आपकी सैलरी थोड़ी और ज्यादा होगी, और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपकी सैलरी और ज्यादा होगी। तो इन टोटल ये जो मैं आपको जॉब वैकेंसीज जो बता रही हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक की, ये नॉट ओनली फॉर 12th पास, ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें वो 12th पास टू ग्रेजुएट लिखते हैं, कि जिसमें 12th पास और जो फ्रेशर्स हैं दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसी हिसाब से उनको सैलरी दी जाती है। कुछ जॉब लिस्टिंग है, जैसे एक्सिस बैंक की डीएसए पैन इंडिया निकली हुई है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नोएडा में निकली हुई है। फील्ड स्टाफ, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओरियल फाइनेंशियल, सिंडल टेक, ये 3 कंपनीज है जिन्होंने पूरे पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया फील्ड स्टाफ की नौकरी निकाल रखी है। एजेंसी मैनेजर, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कानपुर, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस ने एजेंसी मैनेजर की जॉब निकाली हुई है कानपुर सेक्टर में। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वापी शहर में एसबीआई की लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी निकली हुई है। राइट, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो 12th पास को, ग्रेजुएट्स को नौकरियां देना चाहती हैं। आप कितने रेडी हैं, आप कैसे इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ये आपको देखना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन एकता मैम आपको फाइनेंस वाले पे करवाती है। जाइए, देखिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए और हमारा नाम रोशन करिए, अपनी जॉब्स लेकर आइए। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आई होप आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल थी। आपको नॉलेज मिली होगी कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या जॉब रोल्स की ओपनिंग हो सकती है और हम कैसे इस जॉब को पा सकते हैं। राइट, देखिए दोबारा बता रही हूँ, फाइनेंस वाला में एक वन स्टॉप शॉप है जहां पे आपको जॉब वैकेंसियां मिल रही हैं, आपको जॉब रोल के बारे में डिस्कशन मिल रहा है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी इस इंटरव्यू में अपने इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।